1000 देंगे, आया खटाखट आया 8500 आया नहीं ना। तो तमाम तरह के ये वादे जो है झूठे हैं। वादे आप कीजिए तो जनता को दीजिए ना। जब केजरीवाल करोड़ों का अपना शीश महल बनाते हैं तब तो एलजी साहब नहीं रोकते हैं। जब केजरीवाल घुसपैठियों का वोट बैंक बनाते हैं तब तो एलजी साहब नहीं रोकने आते हैं। जब केजरीवाल बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्यों को फ्री में बिजली फ्री में पानी टैंकर पहुंचा रहे हैं तब तो कोई नहीं रोकने आता है। शराब तो नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम दूध देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम दारू देंगे। हम कह रहे हैं दवाई देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम दारू देंगे। तो फर्क ये है ना, फर्क आप समझिए। एक तरफ भाजपा कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों के लिए दूध दवाई देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम फिर से आएंगे। तो हाँ, ये हरियाणा में मोदी फैक्टर चला, हरियाणा में मोदी फैक्टर चला, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां भी मोदी फैक्टर चला। योगी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसका सर हरियाणा महाराष्ट्र। अबे जब आपको पता ही है कि कुछ नहीं करने दे रहा है तो आप बोल दो कि भाई हमको राजनीति नहीं करना है, हम ऐसे धरना देते रहेंगे। ना तो आप धरना दे रहे हैं ना आप सरकार चला रहे हैं, दूसरे पे कब तक ढिंढरा फिर। मैं दिल्ली की जनता से बोलूंगा कि एक बार 10-12 साल से आप इनको देख रहे हो, एक बार डबल इंजन की सरकार को देख के देखो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। नहीं हो जाए तो फिर इन्हीं को ले आना, खाते रहेंगे। अगर बीजेपी क्या कर रही है अपने शासित राज्यों में? यहाँ केजरीवाल का देखिए, ये स्कूल दिख रहा है केजरीवाल का, ये स्कूल केजरीवाल का, ये तमाम जो दिख रहा है ना, ये चारों तरफ केजरीवाल का स्कूल है। जब मनीष सिसोदिया इतने ही शिक्षा के क्रांति थे तो उनको सीट छोड़ के क्यों भागना पड़ रहा है? पूछती है दिल्ली की जनता कि अगर मनीष सिसोदिया इतने ही अच्छे शिक्षा के क्रांति थे तो सीट फिर छोड़ के क्यों भागना पड़ रहा है? बीजेपी के कैलाश गहलोत क्यों आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए? क्यों संजय सिंह जो है कि आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर गए? क्यों केजरीवाल अंदर गए? तो इसका जवाब तो है ही नहीं केजरीवाल के पास। ये सीधा कहेंगे कि बीजेपी वाले उठा के जेल में बंद कर दे रहे हैं। ये इन्होंने जो है कि जो कुकर्म किए थे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी घोटाला हो, चाहे वो जल घोटाला हो, तमाम तरह के घोटाले जो किए हैं, तो पैनिक बटन घोटाला, यमुना साफ करने का घोटाला, तो तमाम तरह के घोटाले इन्होंने किए, तो जेल तो यही जाएंगे। आज जो केजरीवाल वादे कर रहे हैं, नए नए रेबड़ियां बांट रहे हैं कि 2100 देंगे। उन्हीं का सवाल वो करके गए ना, अगर बीजेपी दे रही है तो वो रेबड़ी नहीं है क्या? तो अगर मुख्यमंत्री दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे IAS कट्टर ईमानदार, अगर मुफ्त में जनता को दे रहे हैं तो क्या गलत है उसमें? तो ये स्वघोषित है ना, इन्होंने, जनता ने इनको तगमा नहीं दिया है कि कट्टर ईमानदार, और ये इन्होंने तो स्वघोषित। तो हम तो अपने आप को भी कल को कुछ कह ले कि हम ये हैं वो हैं, जनता कहे तब तो। जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती केजरीवाल कर रहे हैं हम कट्टर ईमानदार, तो ये तो चलेगी नहीं। कि बीजेपी जो वादा कर रही है वो तो दे रही है ना, कि लाडली बहन योजना हो, चाहे जो भी अन्य योजनाएं अन्य राज्यों में हो, वो तो वादा किया मिल रहा है। ये केजरीवाल 1 साल पहले वादा किए थे कि महिलाओं को 1000 देंगे, आया खटाखट आया 8500 आया नहीं ना। तो तमाम तरह के ये वादे जो है झूठे हैं। वादे आप कीजिए तो जनता को दीजिए ना। वादे करके मुकर जाना, ये कैसी वादा है? रोज रोज सनम तुम वादे करते हो। पूरे नहीं हो पा रहे ना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसके ऊपर LG साहब बैठे हुए हैं। कुछ भी करने जाते हैं LG साहब रोक देते हैं। रोकने का कारण भी ये बताते हैं कि अगर जनता के लिए काम कर देंगे तो जो इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति है वो ऊपर हो नहीं पाएगी। इसलिए जनता, जो भी हम काम करते हैं जनता के लिए, LG साहब कुंडली मार के बैठ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। चाहे वो अधिकारी के लिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था, वो भी भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना उनके पक्ष में फेवर, लेकिन लोकसभा में जाकर उन्होंने अपने बिल पारित कर दिया और उसको भी उनके हाथ से रोक दिया। क्यों नहीं होगा? जब केजरीवाल करोड़ों का अपना शीश महल बनाते हैं तब तो एलजी साहब नहीं रोकते हैं। जब केजरीवाल घुसपैठियों का वोट बैंक बनाते हैं तब तो एलजी साहब नहीं रोकने आते हैं। जब केजरीवाल बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्यों को फ्री में बिजली फ्री में पानी टैंकर पहुंचा रहे हैं तब तो कोई नहीं रोकने आता है। और दिल्ली की जनता के लिए काम करने में इनको जो है कि एलजी साहब रोकने आ जाता है। ये कैसा जो है कि दोगली जो है क्या दोहरी नीति है? जब आपकी निष्ठा नहीं है काम करने की, आपके अंदर में छल कपट भ्रष्टाचार है, तो आप ठिकरा फोड़ेंगे ही जो है कि दूसरे पे। आप बताइए ना जो है कि आज की दिल्ली में जो प्रदूषण का जो है कि जो है ये है वो भी तो केजरीवाल कहते हैं कि जो है कि केंद्र सरकार के ऊपर ठेकरा फोड़ रहे हैं। तो केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों को कम समझेंगे। दिल्ली की जनता ने तो वोट दिया था केजरीवाल को या केंद्र सरकार को। अगर हमने जनता के वोट जो है मोदी जी को और बीजेपी को दिया होता उनकी सरकार, तब तो हम उनसे सवाल करें। हम तो सवाल केजरीवाल से करेंगे। कल पहले क्या था कि पंजाब पराली जला रहा है, पंजाब पराली जला रहा है, लेकिन पंजाब में इनकी सरकार बन गई, तब वो धुआं जो है कि अचानक पंजाब से उत्तर प्रदेश में चला गया। ये कैसा साइंस है?
कि कल को धुआं पराली का जो है प्रदूषण पंजाब से आ रहा था। गेम की राजनीति चल रही है कि बिल्कुल। अगर जो अच्छा हुआ वो हमने किया, हाँ। और जो अच्छा नहीं हुआ वो बीजेपी पे BJP ठीक रहा फोड़ दे। ये बस ठीक रहा, बीजेपी ऐसे फोड़ते हैं ना, ठीक बीजेपी रहा। क्या कर रही है फिर इसके लिए? क्या कुछ अभी तक इस सोल्यूशन निकाला इस चीज का कि जो बार बार हर चीज में बीजेपी ये नहीं करने दे रही, बीजेपी वो नहीं करने दे रही? पार्टी ने क्या किया अभी तक? देखिए, ये दलदल जो है ना भ्रष्टाचार का केजरीवाल का, इसमें केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को फंसा रखा है। अब बीजेपी या अन्य जो दल है या बीजेपी जो इस चुनाव में जनता को चाह रहे हैं कि इस दलदल से बाहर निकले, और जनता खुद परेशान हो गई है। हम तो बीजेपी कह ही रही है कि अगर केजरीवाल के फ्री वाले रेवड़ी इतने ही अच्छे हैं तो हम उसको चालू रखेंगे सुचारू रूप से, उसको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको डबल करके करेंगे। अगर केजरीवाल के फ्री वाले रेवड़ी इतने ही अच्छा है तो हम उसको डबल करके देंगे। तो फिर ये कितना जस्टिफाई हो गया फिर, अगर वो उसको डबल करके दे रहे हैं और आप सवाल उठा रहे हो केजरीवाल पर कि वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों फिर बीजेपी भी उसी गलत राह पे जाने के लिए तैयारी में। देखिए, अगर जनता चाह रही है, जनता को उसी से भलाई है तो हम दे रहे हैं, लेकिन जब ये तो नहीं होगा शराब, हम ये शराब तो नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम दूध देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम दारू देंगे। हम कह रहे हैं दवाई देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम दारू देंगे। तो फर्क ये है ना, फर्क आप समझिए। एक तरफ भाजपा कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों के लिए दूध दवाई देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम फिर से आएंगे, तो हाँ, तो फर्क ये हाँ, ये फर्क समझना पड़ेगा आपको। शराब घोटाला इस वजह से ही क्या सीट बदली गई मनीष सिसोदिया की? क्योंकि कट्टर ईमानदार की लिस्ट में तो वो भी सबसे ऊपर ही आते थे, केजरीवाल के बाद उनका नंबर आता था। केजरीवाल ने तो उनको शिक्षा के जनक, क्या क्या क्रांति जननायक, क्या क्या उपाधि दे दिया था। अब केजरीवाल सिसोदिया उसके ये उपाधि के बोझ के तले दबे जा रहे थे, बोले सीट छोड़ के भागो। अब जो है मनीष सिसोदिया को खोज रही है लोग, एक ये लोग ले आए कहाँ से उठा के, वो अवैध ओझा को। अवैध ओझा? हाँ, आपके लिए अवैध ओझा होंगे, हमारे लिए तो अवैध ओझा ही है ना। कल तक वो दिन रात बीजेपी का गुण गा रहे थे, योगी जी, मोदी जी, बॉस, ये वो फलाना ढिमका, रातों रात जो है कि अपना चरित्र और चित्रण बदल लिए। तो ऐसे आदमी अवैध ओझा ही कहलाएंगे ना। कल को जो दिन रात सोशल मीडिया पे अपने क्लास में बच्चों को, कल तक अवैध ओझा बच्चों को ठग रहे थे, अब जो है वो दिल्ली की जनता को ठगने आ रहे हैं। तो ये फर्क है। पढ़े लिखे लोगों की सरकार है ना। एक पूर्व IRS मनीष सिसोदिया भी अच्छे खासे पढ़े लिखे, संजय सिंह भी अच्छे खासे पढ़े लिखे। अरे भैया, अवैध ओझा अगर है UPSC पर तैयारी करवाते हैं बच्चों को, कट्टर ईमानदारों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा और एक और पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाएगा। पढ़ा लिखा तो ये तो गारंटी नहीं कि पढ़ा लिखा जो है वो राजनीति में जो है कि जनता के बीच में सुख दुख में उतर ही पाएगा। ये तो गारंटी नहीं कि कोई अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है वही अच्छा नेता होगा। नेता मतलब ये कि जनता के बीच में दिन रात रहे, केजरीवाल की तरह नहीं जो है कि आप केजरीवाल जो है पंजाब में ज्यादा दिखते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में ज्यादा दिखते हैं, दिल्ली की जनता कंफ्यूज है हमारा मुख्यमंत्री है कौन, भगवंत मान या केजरीवाल। तो इन सारे मामलों को देखते हुए क्या लग रहा है कि माहौल किधर जाने वाला है? इस बार क्या बदलाव दिल्ली की जनता चाह रही है? बिल्कुल बदलाव होगा। जब आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं समर्थन देने, तो दिल्ली की जनता बेवकूफ थोड़ी है, दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है। चलिए कुछ लोग और जुड़े, उनसे पूछते हैं। क्या नाम सर? सतीश राय। क्या लग रहा है, जैसे सर बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाह रही है, मुख्यमंत्री साहब पिछले 2 कार्यकाल में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो तीसरी बार जनता इनकी सरकार को रिपीट करेगी? देखिए, दिल्ली में त्रिशंकु लड़ाई है इस बार, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी न किसी को सहारा लेना ही पड़ेगा। गठबंधन की सरकार, एकदम गठबंधन की सरकार, क्योंकि तीनों पार्टियां फाइट कर रही हैं। आप पार्टी भी 70 सीटों पे फाइट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी फाइट कर रही है, कांग्रेस भी फाइट कर रही है, तो इस बार बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर रहा ना कोई, कांग्रेस खुद ही अपनी बात नहीं कर रही है। वो लगी हुई संसद का सत्र चल रहा है, अडानी संविधान। दिल्ली चुनाव को लेकर इतनी एक्टिव होती नजर आ नहीं रही है। अखिलेश यादव तो फिर भी समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस से तो समर्थन भी नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी। कहते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस कुछ न कुछ तो सीट निकालेगी ही, 2, 4, 5, 6 जो भी निकाले, कुछ तो निकालेगी ही। हमने बता दिया ना कि लड़ाई इस बार त्रिशंकु है, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। बड़ी पार्टी के बीच में आप पार्टी जो है उभर के आएगी, सेकंड पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की होगी, थर्ड पोजीशन कांग्रेस की होगी। अच्छा, जैसे चुनावी वादे किए जा रहे हैं, चुनावी गारंटियां दी जा रही हैं, अभी तो खैर आम आदमी पार्टी ने दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे कोई चुनावी ऐलान नहीं किया है। 5 ऑटो वाले के लिए गारंटी, महिलाओं को पैसों के लिए चीजें जो बोली जा रही हैं, क्या इम्पैक्ट डाल पाएंगे इस बार के चुनाव में जैसे हर बारी डालते हैं? एकदम पड़ेगा, इसका असर 100% पड़ेगा। आपने देखा था लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, विपक्ष पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ उन्होंने 3 मुद्दा बनाया, 8500 खटाखट, अगर बीजेपी 400 पार तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा और आरक्षण खत्म कर देगी। इसका असर पड़ा, इसका फायदा अखिलेश यादव जी को हुआ।
लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव पे नहीं पड़ा ना इनका फर्क, जहां पूरी एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही थी, पूरी एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही थी। हरियाणा में तो ये तक कह दिया गया था कांग्रेस की तरफ से अगर 10 सीटें भी ले आए तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा, लेकिन वहाँ हरियाणा में भी सरकार और महाराष्ट्र में तो खैर 149 पे लड़े, 132 जीत गए। देखिए हरियाणा में मोदी फैक्टर चला, हरियाणा में मोदी फैक्टर चला, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां भी मोदी फैक्टर चला। योगी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसका असर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में नहीं पड़ेगा, दिल्ली में नहीं पड़ेगा, और देखिए झारखंड में भी नहीं पड़ा, क्योंकि दिल्ली में भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा चलता रहता है ना बार बार, कि रोहिंग्याओं को ने बॉर्डर्स पे कब्जा जमा रखा है, आम आदमी पार्टी ने उनको बसा रखा है। योगी जी यहाँ भी आएंगे, जनसभा यहाँ भी करेंगे, बटेंगे कटेंगे यहाँ भी आएगा। जो तो राइट अधिकार है, हर नेता लोग जाते हैं अपनी रैली करते हैं, रैली करना भी चाहिए। देखिए दिल्ली की जनता बड़ी होशियार जनता है और जनता जो अपना फायदा देखती है, ठीक है। अब इन्होंने वादा करके जनता को घुमा दिया है, अब इन्होंने बोला हम महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह देंगे, तो इसका भी कहीं न कहीं असर पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। कुछ और लोग जोड़े उनसे पूछते हैं, क्या नाम सर? प्रदीप झा। क्या कहेंगे, इस बार दिल्ली का चुनाव है, आम आदमी पार्टी की सरकार 2 बार से, इस बार किधर जाता हुआ नजर आ रहा है मैंडेट? भाई साहब चेंज होना चाहिए। जिस हिसाब से जो इन्होंने बोले हैं ना, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन सही है ना, पानी के लिए इन्होंने बोला था इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप मर जाएंगे पी के, ठीक है। और इनकी क्या बात करें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऐसे फंसे कि उनको भाजपा में जाना पड़ा, ठीक है। तो चेंजिंग तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कह रहे केजरीवाल साहब ने कहा कि इस बार तीसरी बार हमें मौका देके देखिए, एक बारी हम जमुना को भी साफ करेंगे और हर घर नल से जल भी पहुंचाएंगे। तो जनता से इस बार तीसरी बार का मौका मांगा है। एक बात, तीसरी बार 15 ईयर, 15 साल में बच्चा से जवान हो जाता है, या तो मैट्रिक तो पास कर जाता है जी। अब तब तक आप कब तक बोलते रहिएगा, कब तक बोलते रहिएगा कि हमको देते रहो देते रहो देते रहो। ये तो लुगाई बाल ली हो, बीवी को बोले ये क्यों नहीं हुआ, अरे भाई साहब मेरे पास ये नहीं है इसलिए नहीं हुआ। वही हाल है केजरीवाल का, कुछ बोलिए तो हमको जेल के अंदर डाल दिया था, या वो प्रधानमंत्री ने करने दिया। अबे जब आपको पता ही है कि कुछ नहीं करने दे रहा है, तो आप बोल दो कि भाई हमको राजनीति नहीं करना है, हम ऐसे धरना देते रहेंगे। ना तो आप धरना दे रहे हैं, ना आप सरकार चला रहे हैं, दूसरे पे कब तक ढिंढरा फिरिए। आप एक बात बताइए, आप अगर शादीशुदा आदमी है, अपने बीवी बच्चे को बोलिए कि भाई मैं तुम्हारा पैसा या तुम्हारे स्कूल का ये, या तुम्हें फॉरेन ट्रिप या कुछ भी अगर इस बार मैं नहीं करा रहा हूँ, तो कब तक आपको झेलेगी बताओ। भाई हम जनता है, इसका मतलब ये थोड़े हैं कि हम आपके गुलाम हैं। तो चेंज होना बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों से बोलूँगा, अगर आप फ्री का यूज कर रहे हैं तो उस पर मत जाइए। दूसरे सरकार भी आपको देने के लिए तैयार है। वो 1000 रुपये बोले हैं, दूसरे वाले बोले हैं कि हम 2100 रुपये देंगे, ठीक है। लेकिन उस फ्री के चक्कर में आप मत जाइए। आप अपने फ्यूचर को देखिए, आने वाले उसको देखिए। आप दिल्ली है, सरप्लस स्टेट है, यहाँ लोग सांस के लिए मास्क पहन के घूम रहे हैं, लग रहा है कोरोना आ गया। तो वो तो आरोप लगा रहे हैं ना बीजेपी के ऊपर, अरे तो उनके शासित प्रदेशों से धुआं आता है। अगर बीजेपी का ही आरोप लगाना है तो आप हट जाओ ना भाई साहब, एक बार हट के देखो। मैं दिल्ली की जनता से बोलूंगा कि एक बार 10-12 साल से आप इनको देख रहे हो, एक बार डबल इंजन की सरकार को देके देखो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, नहीं हो जाए तो फिर इन्हीं को ले आना, खाते रहेंगे। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये जो एयर पोल्यूशन की बात है, यमुना जो गंदी है उसकी बात है, गंदे पानी की बात है, क्या ये मुद्दे सोल्व कर पाएगी अपने 5 साल में? देखो ये सारे पॉलिटिकल लोग देखो घुमा फिरा के एक ही होते हैं, समझना हम जनता को ही पड़ेगा। आप सोचिए, एक शर्म की बात है, दिल्ली में अगर दिल्ली की विधानसभा चुनाव होती है और उसका मैटर होता है पानी, बिजली, सड़क, बताओ क्या फायदा है। सारे सड़क टूटे हैं। जिस दिन लगेगा कि कल इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट करेगा, उससे एक रात पहले सड़क बना देंगे। ये क्या है, बस स्टैंड में बस नहीं रुकती है, क्या फायदा है बताओ। मुफ्त तो दे रहे हैं ना महिलाओं के लिए, मुफ्त में ट्रैवल करा रहे हैं। मुफ्त देने से अगर आपको मिला ही नहीं तो मुफ्त देने से क्या फायदा है। मुफ्त के चक्कर में आप मर जाओगे। अगर आपको टाइम पे चीज ही नहीं मिले तो मुफ्त और पैसे देने से क्या फायदा है बताओ।